जी बिल्कुल, थिएटर के मारूफ कॉमेडियन तारिक टैडी का इंतकाल आज सुबह हुआ है। उनके बेटे जुनैद तारिक ने इस बात की तस्दीक की है। कई रोज से तारिक टैडी लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज रहे। जिगर के आर्ज़े में ये मुब्तला थे और हुकूमत पंजाब की तरफ से वज़ीर पंजाब की जानिब से खुसूसी तौर पर इलाज की सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी मुतलका हुकाम को की गई थी और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने भी कुछ रोज कबल ही उनसे मुलाकात की थी। तारिक टैडी के इंतकाल पर जो साथी फनकार हैं वो भी काफी ज्यादा अफसोस का इजहार कर रहे हैं और आज नमाज ज़ोहर के करीब उनका नमाज जनाजा जो है वो लाहौर में अदा किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा एक मैसेज है तारिक टैडी की खबर से रिलेटेड कि देखें, आप लोग अस्पतालों में जाते हैं, वेंटिलेटरों पे पड़ जाते हैं, उसके बाद डॉक्टरों से केस संभलता नहीं है, उसके बाद डेथ हो जाती है, कितना कितना लाख रुपया ज़ाया होता है, क्या फ़ायदा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इलाज ना कराएं, लेकिन जब आपको दिखता है कि एक मरीज़ अस्पताल में पड़ा है, जी इलाज होता रहा, इलाज क्या हुआ? इलाज तो ये हुआ कि मर गया एक इंसान। क्या इलाज हुआ इसमें? अगर एक चीज़ डॉक्टरों से नहीं संभलती, अगर एक चीज़ डॉक्टरों की अकल में नहीं आती, अगर एक चीज़ उनके इल्म से बाहर हो, उनको नहीं समझ में आ रहा है एक मर्ज़, तो बेहतर नहीं है कि डॉक्टरों के अलावा उन डॉक्टरों से भी मदद ली जाए जो इस फील्ड के माहिर हैं। लेकिन मसला है कि मेडिकल साइंस के जो एक्सपर्ट्स हैं वो रूहानी साइंस के एक्सपर्ट्स में बिलीव नहीं करते बहुत से, और अपनी ही चौधराहट चल रही होती है, अपनी ही एक्सपर्टीज़ दिखाने का शौक़ होता है, और जब मरीज़ निकल जाता है हाथ से तो उसके बाद जी ना वो वेंटिलेटर पे पहुंच गया, और फिर वेंटिलेटर पे जब नहीं संभलता तो जी मर गया। यही होता है मेरे साथ। जो केसेस वेंटिलेटर के वो उसमें क्या था, डॉक्टरों के पास केस डॉक्टरों के हाथ से जा चुका था, मतलब डॉक्टर जवाब दे चुके थे। क्यों होता है ऐसा? एक तो ये कि लोग ख़ुद भी बिलीव नहीं करते, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल इलाज के ऊपर, ट्रीटमेंट पर। फिर मुआशरे के अंदर जो 2 नंबर किस्म के जो लोग बैठे हुए हैं, जाली किस्म के, जो इलाज मुआलजे के नाम पे बैठे हैं, रूहानियत के नाम पे, बाकी ड्रामा उन्होंने मचाया हुआ। फिर बाकी मीडिया के थ्रू जो आए दिन खबरें निकलती रहती हैं, उधर ये बाबा एक्सपोज, वो बाबा एक्सपोज। तो ये सारे काम जब चलते रहेंगे और पॉजिटिव वाले जो लोग हैं, जो असली जो काम कर रहे हैं दीन इस्लाम के अंदर, जो रूहानी मुआलिज हैं या रूहानी डॉक्टर्स हैं या रूहानी हीलर्स हैं जिनके ज़रिए अल्लाह शिफा देता है, सो उनकी तरफ ना तो मेडिकल डॉक्टर्स के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ना तो वो उनकी तरफ बहुत सारे रेफ़र करते हैं, मेजॉरिटी ऐसे ही है, और ना ही उनको ये बताते हैं कि जी आपकी बीमारी का हमारे पास इलाज नहीं है, आप किसी को जाकर तलाश कर लें। नहीं, एडमिट करेंगे, लगे पड़े रहेंगे इलाज में, अपने जो मर्जी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करनी है, जो सर तोड़ करते रहेंगे, और इलाज चलता रहेगा, पैसा बनता रहेगा, बिल चार्ज होते रहेंगे। फिर वेंटिलेटर पे मरीज़ जाता है, फिर उसके पर डे के हिसाब से चल रहा होता है। मैंने केसेस में देखा है, एक गरीब फैमिली के साथ मसला हुआ था, आईसीयू रूम में डाल दिया, 10,000 पर डे के चार्ज किए जा रहे थे। कोई रहम नहीं, कुछ नहीं। जिस दिन मरीज़ा को वहाँ से निकलना चाहिए था उस दिन निकाल भी नहीं रहे थे, कह रहे पहले पेमेंट जमा कराओ। हालांकि वो हॉस्पिटल में रूम था बुक, मैंने खुद बात की वहाँ पे जो रिसेप्शन थी, उसको कहा कि जी आप इसको ट्रांसफ़र करें आईसीयू रूम से, रूम तक तो पहुँचाएँ। पहले तो डॉक्टरों के हाथों से केस ही चला गया था, जवाब दे चुके थे, उनके मुताबिक जान को ख़तरा था और जान जाने वाली थी। मौजूद है मेरे लेजेंडरी फ्रीलांसर पर उस केस से रिलेटेड, उसी केस में हुआ था ऐसा। फिर मैं गया था उस हॉस्पिटल में, और जो कुछ भी मैंने किया अल्लाह की मदद से, और अल्लाह ने उसमें दिखा दिया मेरेकल। उसने हीलिंग की, और ऐसी हीलिंग की कि वो रात भर में डॉक्टरों की टीम ना आ सकी, मतलब नौबत ही नहीं आई, ब्लीडिंग रुक गई और मरीज़ा ठीक होना शुरू हो गई, और 1 दिन 2 दिन बाद के बाद वो अपने घर पे अल्लाह के फजल से। लेकिन जिस दिन बेड पे पहुंचाना था वो छोड़ ही नहीं रहते आईसीयू रूम से। नहीं, आईसीयू रूम में रहेंगी क्योंकि पैसे जमा नहीं कराए अभी इसके रूम के। मैंने कहा भाई आप रूम में ऊपर भेजते हैं तो आपके हॉस्पिटल में, जब तक हस्बैंड लाके पैसे जमा करा देते हैं आपको। नहीं जी, पहले पेमेंट जमा कराएं, और मैंने पूछा अगर देर हो गई तो नहीं, तो फिर फिर 10,000 और चार्ज हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है शायद मैं रोबोट से बात कर रहा था, ठीक है, कोई रोबोट बैठा हुआ है, उसकी खोपड़ी काम नहीं कर रही, उसकी अकल काम नहीं कर रही, उसका कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा कि वो क्या रहा है। सो ये हाल तो एक हॉस्पिटल का है, पता नहीं और आवाम के साथ क्या कुछ होता है, अस्पतालों के अंदर क्या कुछ होता है, आईसीयू रूम्स के अंदर किस तरीके से चार्ज किए जाते हैं पैसे। तो भाई यहाँ अकल यूज़ करनी चाहिए ना। अब इसी केस के अंदर देख लें तारिक टैडी वाला, जो मीडिया न्यूज़ से मुझे पता लगा, वो जो चीज़ थी भाई आपके सामने ही है ना जी, इलाज चल रहा है। जब आपको पता है इलाज चल रहा है तो इलाज होना चाहिए, मर्ज़ ख़त्म हो जाना चाहिए। मर्ज़ ख़त्म नहीं हुआ, बंदा मर गया, आईसीयू में भी चला गया और मर गया, वेंटिलेटर पे चला जाता, बंदा मर गया। अब यहाँ से क्या किया जाए? देखें जी, जब लाइलाज हो जाए, मैं फ़िलहाल अभी लाइलाज वाले उन केसेस के हवाले से अब डेली नहीं कर रहा, ठीक है, पहले कर रहा था, काम कर रहा था ऑफिशियली, अब मैंने इसको बंद कर दिया है लाइलाज वाला काम। अब लाइलाज वाला काम तो आपको मिलेगा हाजरा सेंटर से,
जो हाजरा रूहानी वायरलेस इलाज सेंटर है, कराची में ही है। मौलाना अबरार आलम साहब वो चला रहे हैं अब इसको, और इसका जो ताल्लुक है वो आप rightfulreligion.com वेबसाइट से मेरी, वहाँ पर हाजरा का सेक्शन है, उसमें आप जाएँ, आपको डिटेल मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट करें। मैं इस वक्त डील कर रहा हूँ डेथ केसेस के अंदर, सिर्फ डेथ, जिनके इंतकाल हो गए, मर गए और तदफीन अभी नहीं हुई, मेरे प्रेफरेंस अभी यहाँ पर है। सो ये तारिक टेडी वाले केस में भी यही कि अगर ये इनके लवाहिकीन चाहते हैं कि तारिक टेडी को दोबारा अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा करवाने के लिए मदद लें, तो इस सूरत में ये मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन कैसे, ये सर्विस कैसे लेंगे? मेरी जो वेबसाइट है लेजेंडरी फ्रीलांसर की, वहाँ पर शॉप है ऑनलाइन, वहाँ जाएँ और वहाँ से सर्विस ऑर्डर करें, ठीक है। मेरे साथ टीम में शामिल है मौलाना अबरार आलम, ठीक है। और जब आप ऑर्डर कर देंगे, पेमेंट वगैरह जमा करा देंगे, काम शुरू हो जाएगा। 24 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 24 घंटे का टाइम है, तदफीन ना की जाए, 24 घंटे के लिए आप चाहे सड़खाने में रखवा दें लाश, और अगर अल्लाह ने चाहा तो 24 घंटे में तारिक टेडी दोबारा अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जाएंगे। और अगर अल्लाह ने ऐसा नहीं चाहा तो नहीं होगा। ट्राई करके देखें, सर्विस लग पता जाएगा। अगर वैसे भी डेड ही है ना, चले ट्राई कर लें, अगर ज़िंदा हो गया तो क्या है आपका, है करेगा कौन? अल्लाह के हुक्म से होगा, लेकिन काम कौन करेगा? मौलाना अबरार आलम करेंगे, मेरे साथ टीम में। सर्विस कौन दे रहा है? लेजेंडरी फ्रीलांसर ऑफ पाकिस्तान बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। सो ये तो हो गया तारिक टेडी का। लेकिन इसमें एक और मैसेज भी मैं देना चाहता हूँ, वो तमाम लोग, चाहे वो कोई पाकिस्तान से, इंडिया से, अमेरिका से, किसी भी मुल्क से दुनिया के आप हैं, केस के हवाले से बात की जा सकती है। व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है, तो आप उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बात कर सकते हैं। अगर आपने पेमेंट ना जमा करानी हो, पहले कुछ सवाल हो तो आप कर सकते हैं, इसकी परमिशन है मेरी तरफ से। लेकिन काम पेमेंट के बाद ही होगा। जब तक आप पेमेंट जमा नहीं कराएंगे, काम शुरू नहीं किया जाएगा केस पे। पेमेंट फुल जमा करानी होगी, ये मेरा उसूल है, ये मेरा कानून है। और केस पे काम कराने के लिए आपको अपने उस मरीज़ की जो आईसीयू रूम में हो, जिसकी डेथ हो गई है, उसका वीडियो फुटेज लाजमी देना होगा, और डिटेल भी बतानी होगी जी कब इंतकाल हुआ, कैसे हुआ और क्या हुआ था, ठीक है। वो पता लगना चाहिए ना, एक केस की पूरी प्रूफ होना चाहिए पहले कि वाकई मुर्दे का केस है। ये नहीं कोई भी किसी को लिटा के वीडियो बना के भेज रहा कि जी लो, और बाद में कहीं नहीं आपने तो कुछ नहीं किया, ये तो पहले ही जिंदा था। नहीं, ऐसे झूठ और फ्रॉड की सूरत में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने झूठी वीडियो बना के भेज दी किसी लिटा के, बाद में कहीं नहीं ये तो ज़िंदा हो गया, वो ज़िंदा ही था, नहीं, वो फिर माना नहीं जाएगा, फिर वो ये माना जाएगा जी ज़िंदा हुआ है। क्योंकि आप झूठ और फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे तो ये खेल मेरे साथ तो नहीं चलने वाले। मैं बड़ा स्ट्रेट काम कर रहा हूँ अल्लाह के फजल से। मेरे जितने केसेस वगैरह हैं वो मेरे बिफोर आफ्टर के सबूत होते हैं। मैं वीडियो केसेस की बाकायदा फुटेजेस बनाता हूँ, और मेरे माजी के जो केसेस हैं, जिनकी वीडियोस हैं, वो खुल्लम खुल्ला वाज़े तौर पे सबूत हैं। कोई माने ना माने, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ माई ओन बिज़नेस। मैं खुद एक फ्रीलांस बिज़नेस चला रहा हूँ अल्लाह के फजल से। सो ये मेरी वेबसाइट है लेजेंडरी फ्रीलांसर। मैं फ्रीलांसर्स को ट्रेन भी करता हूँ, सिखाता भी हूँ, स्पिरिचुअल स्किल्स भी सिखाता हूँ, टेक्निकल स्किल भी सिखाता हूँ। इसके अलावा भी मेरे माजी का पूरा 20 साल का अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग में, आईटी के अंदर वेब सर्विसेज प्रोवाइड करने में और गोरों के साथ काम करने में मेरा क्या तजुर्बा है, क्या रैंक है। प्लस मैं इंटरनेशनल टीचर भी हूँ, ठीक है। तो मुख्तलिफ स्किल्स सिखाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, चाहे वो बिजनेस ऑनर्स हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर हों, साइंटिस्ट हों, लॉयर्स हों, पुलिसमैन हों, आर्मी ऑफिसर्स हों। मेरी कैटेगरी में बहुत सारे आते हैं, बच्चे भी आते हैं, गेमर्स भी आते हैं, ठीक है, टेक्निकल भी आते हैं, नॉन टेक्निकल भी आते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड हु इज़ टॉकिंग टू यू। लेजेंडरी फ्रीलांसर ऐसे ही नहीं लगा हुआ, ये अल्लाह के फजल से, अल्लाह ही ने दिया ये टाइटल मुझे इल्हामी तौर पर। सो तभी ये सर्विस भी है मुर्दा ज़िंदा करने के हवाले से। मैं भी साइंटिस्ट बिलीव ना करें, मैं भी बहुत सारे लोग बिलीव ना करें, लेकिन अल्लाह के लिए कोई इतना मसला नहीं है। उसने तो माजी में ज़िंदा किए हुए मुर्दे, और जो जिस बंदे का मकाम और लेवल हो वो अल्लाह से दुआ करे। मुसलमान खुद अल्लाह से दुआ कर लें मुर्दे को ज़िंदा करने के लिए, इसमें क्या है। लेकिन मसला है कि बहुत सारे मुस्लिम्स को बिलीव ही नहीं है कि अल्लाह मुर्दे ज़िंदा कर सकता है। वो कहते हैं कि जी क़यामत को ही ज़िंदा होगा। सो जो मेरे कोर्सेज़ हैं उसके अंदर स्पिरिचुअल वायरस ट्रीटमेंट भी मैंने बना दिया है उनके लिए, जो घर बैठे खुद ही इलाज मरीजों को ठीक करना चाहे तो जाके सीखें, करें। कोई ज़रूरत नहीं मुझसे सर्विस लेने की, कोई ज़रूरत नहीं किसी और से सर्विस लेने की। हाजरा सेंटर पे भी आपको रुजू करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपसे ना हो तो फिर आपको करना तो पड़ेगा, चाहे वहाँ जाए आप किसी और डॉक्टर से कराएं, डज़ नॉट मैटर। मैं फ़िलहाल जिस पे काम कर रहा हूँ रिजरेक्शन है, इस पर अवेयरनेस के लिए मैंने इंग्लिश कोर्स बनाया हुआ है, और दोनों ही कोर्स मौजूद है। वायरलेस ट्रीटमेंट का भी एक क्रैश कोर्स है, और ये रिजरेक्शन से रिलेटेड अवेयरनेस का कोर्स भी है। देखें, पढ़े, पता लगेगा आपको अल्लाह के कारनामे माजी में क्या है, क्लेम्स क्या है कुरान में, और उसने क्या कुछ किया हुआ है। बहुत सौ को तो अवेयरनेस ही नहीं है, क्योंकि कुरान को स्टडी नहीं करते, शुरू से आखिर तक पढ़ते नहीं है। सो एनीवे, इफ़ यू हैव एनी डेड पर्सन, तदफीन नहीं हुई, आपको ज़िंदा करवाने के लिए काम करवाना है, आप सर्विस लेना चाहें, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वो बच्चा है या औरत है, या जैसे कि होता है ना कि पैदाइश के बाद बच्चा मर जाता है, ऐसी सूरत में भी हेल्प दी जा सकती है। या होता है कि जी औरत बच्चा डिलीवर कर रही होती है, वो औरत की डेथ हो जाती है, माँ मर जाती है, बच्चा रह जाता है वो, ठीक है, और माँ चली गई। सो ऐसे ऐसे केसेस हैं, वाकई में ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस हैं कि इस पर तो बाकायदा
अगर कोई कर सकता है अफोर्ड तो काम करवाए, ज़रूर करवाए, मैं तो कहूँगा। और जो कुछ होगा वो तो अल्लाह के हुक्म से ही ज़ाहिर होगा ना, मुर्दा खुद से थोड़ी कोई ज़िंदा कर सकता है जब तक अल्लाह की तरफ से हुक्म और परमिशन ना हो। सो ये तो स्पिरिचुअल बिजनेस सर्विस है, और स्पिरिचुअल बिजनेस सर्विस भी ऐसी है जो लेजेंडरी सर्विस है, और उसे देने के लिए जो आया है वो भी लेजेंडरी फ्रीलांसर है, और उसमें जो ताउन से शामिल है वो एक लेजेंडरी डॉक्टर का है। ठीक है, सो ट्राई करें, देखें। अगर आपको ज़रूरत नहीं, किसी और को ज़रूरत है, आपके रिश्तेदारों में जिसका किसी की डेथ हो गई है, और इवन अगर तदफीन भी हो गई हो, तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उस सूरत में टाइम ज़्यादा दिया जाएगा, 24 घंटे वाला टाइम फिर नहीं मिलता, फिर वो कम से कम जो है ना 30 दिन का टाइम दिया जाता है। ठीक है, उसके लिए फिर स्पिरिचुअल तौर पे स्पिरिचुअली चेक किया जाता है, देखा जाता है, और वो ये काम मैं नहीं करता, ये मेरे साथ जो टीम में शामिल है मौलाना अबरार आलम, वो करते हैं फिर ये चेकिंग वगैरह जो भी स्पिरिचुअल सिस्टम के तहत होता है, कि अगर कब्र में कोई होगा और उसको अगर ज़िंदगी दी जाएगी तो उसके लिए क्या ड्यूरेशन है, और अगर वो ज़िंदा हो जाता है तो फिर कब निकालना है उसको बाहर। ठीक है, अभी आपको लगेगा थोड़ी हैरत अंगेज़ नाकाबिल यकीन किस्म की बात, क्योंकि अभी तक तारीख़ इंसानी में ऐसा काम किसी ने किया नहीं और ऐसी सर्विस दी नहीं है, इस तरह की सर्विस बिज़नेस के तौर पे। लेकिन मेरा अपना बिज़नेस चैनल के साथ साथ असल तो मेरा काम है दीन इस्लाम के गलबे के हवाले से, इस्लाम की सच्चाई, अल्लाह के वजूद, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर जो मैं गैर मुस्लिमों को चैलेंज करता हूँ, दावत देता हूँ, उसके लिए मेरा चैनल है लेजेंड मोहम्मद ज़ीशान अरशद। जहाँ आप देख लें, आपको पता लग जाएगा क्या कुछ हुआ हुआ है इस वक्त प्रेजेंट में 21वीं सदी में अल्लाह ने क्या क्या कारनामे दिखाए, और मेरे साथ कितने डिवाइन साइंस हैं अल्लाह के, कितनी निशानियाँ हैं, वो देखनी है तो मेरी पर्सनल ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ जो ज़ीशानअरशद.com है। आप देख लेंगे, आपको पता लग जाएगा मैं कौन हूँ, मेरा तारुफ क्या है, और मेरा बैकग्राउंड क्या है, और इस वक्त मैं क्या हूँ और क्या कर रहा हूँ। ये सब अल्लाह का फ़ज़ल है, वो जिसको चाहे देता है। सो ऐसे कोई यकीन करता नहीं। कहते हैं ना कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रूफ्स। तो अगर मैं क्लेम करता हूँ कि मैं लेजेंडरी फ्रीलांसर हूँ, और मैं क्लेम करता हूँ कि मैं लेजेंड ऑफ अल्लाह भी हूँ इन अ रिलीजियस सेंस, एंड इन शॉर्ट मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डॉक्टर लेजेंड, ये मेरा निकनेम है, वैसे तो मैं हूँ ज़ीशान अरशद। सो लेकिन वो मेडिकल में जब बात करनी हो किसी से, वो डॉक्टर वर्ड्स को समझते हैं, या आप इसको वो वाला डॉक्टर ना समझना, ये है वो डॉक्टर जो लोगों के दिलो दिमाग बदल देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है नेचर के सिस्टम्स के अंदर या क्रिएचर्स के अंदर। जब अल्लाह चाहता है तो उसके थ्रू जो है ना अल्लाह तब्दीलियाँ ले आता है। मैं वो वाला डॉक्टर लेजेंड हूँ, कॉन्फिडेंस पैदा करने वाला, हिम्मत करेज देने वाला, मुसलमानों को ख़ास तौर पे जो डरे सहमे रहते हैं, उनसे बिज़नेस नहीं होता, वो खुल के आते नहीं है, वीडियोस पे बात नहीं करते, ट्रुथ बोल नहीं सकते, अपने स्पिरिचुअल रिजल्ट दिखा नहीं सकते, कि वो तनकीद का डर, इसका डर, उसका डर, जजमेंट का डर। तो मेरी तो वीडियो मौजूद है, जिसको चाहे जो चाहे जज करे, जो चाहे कुछ करे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। इट्स माई बिज़नेस, स्पिरिचुअल बिज़नेस ऑफ द 21st सेंचुरी। पूरी दुनिया के अंदर 7 अरब से ज़्यादा इंसान मौजूद हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में, लेकिन दुनिया में एक बंदा अल्लाह के फजल से मौजूद है दीन इस्लाम से, जो ये सर्विस दे रहा है, और वो मैं हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से। मुझे इस पर कोई फ़ख्र नहीं है, अल्लाह का फ़ज़ल है, उसी की तौफ़ीक से शुरू हुआ, और उसी की तौफ़ीक से केसेस भी आएंगे, उसी की तौफ़ीक से, उसी के हुक्म से मुर्दे भी ज़िंदा होंगे अगर वो चाहेगा, जिसको चाहेगा ज़िंदगी दे देगा। इस्लाम की सच्चाई ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगी, और पावरफुल तरीके से। पिछले 10-13 साल से तो मैं काम कर रहा हूँ, राइटफुल रिलीजन की टीम है हमारी, मेरी और मौलाना अबरार आलम जो है, हम दोनों मिलके ही, हमारी ही टीम है ये rightfulreligion.com की, जिस पे लाशों से रिसर्च शुरू हुई थी 12 साल पहले, ठीक है, फिर ये रूहों पे गई, उसके बाद नेचर पे आई, और अब ये मुर्दों पे आ गई है।